हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज मैं बच्चों 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन पढ़ाने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर का कैलकुलेशन। हालांकि क्वांटम नंबर का अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों, किस तरह से क्वांटम नंबर कैलकुलेट की जाती हैं। तो क्वांटम नंबर जो होती हैं बच्चों, वो 4 तरह की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप एन से लिखते हैं बच्चों, एजीमुथल। क्वांटम नंबर जिसे आप एल से लिखते हैं, इसे सब्सिडरी भी कहते हैं बच्चों, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या इसे एंगुलर मोमेंटम। दूसरा होता है बच्चों मैग्नेटिक, इसे हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं बच्चों। और तीसरा होता है चौथा स्पिनिंग, जिसे आप एस से लिखते हैं, इसको आप एम से लिखते हैं, इससे आप एल से लिखते हैं, और ये आपका एन है। तो 4 तरह के क्वांटम नंबर आपको दिख रहे हैं बच्चों। अब इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आज मैं उसको पढ़ने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो एन है बच्चों, एन की जो वैल्यू होती है, किसी भी एन की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है, परंतु एन नेवर टू जीरो, एन का मान कभी शून्य नहीं होता बच्चों। और ये जो क्वांटम नंबर होती हैं वो सेल को दिखाती है बच्चों, सेल या ऑर्बिट को दिखाती है। और ये क्वांटम नंबर वो सब सेल को दिखाती है बच्चों, सब सेल, एस पी डी और एफ। ये जो होती है बच्चों वो ऑर्बिटल को दिखाती है, ऑर्बिटल, ठीक है, जो बॉक्स के रूप में होते हैं, इस प्रकार से ऑर्बिटल है बच्चों। और ये जो है वो स्पिनिंग को दिखाती है बच्चों, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस स्पिनिंग में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसको दिखाती है बच्चों। और ये जो वैल्यू होती है, इनका जो वैल्यू होती है बच्चों, वैल्यू वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो डिपेंड करती है बच्चों, निर्भर करती है, डिपेंड्स एल पर, एन पर। जितना एन होगा उतना ही एल होती है बच्चों। तो एन और एल आपस में बराबर होती हैं, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक जाती है बच्चों। तो ये एन और एल आपस में संख्याओं में बराबर होती हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो 0 से n-1 तक होती है। और ये जो होती है, अब एम की जो वैल्यू होती है 2l+1 के बराबर होती है एल के सापेक्ष, और ये एन के सापेक्ष एन स्क्वायर के बराबर होती है। चूँकि ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है 2n² के बराबर होती है, अर्थात किसी में ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसके एस पाए जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होती है बच्चों, और इसकी वैल्यू एन पर डिपेंड करती है, जितना एन उतने एल होता है, 0 टू n-1 तक जाती है। और ये ऑर्बिटल को दिखाती है 2l+1, और एन के सापेक्ष इसकी वैल्यू n² के बराबर होती है, और ये जितने इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पाए जाते हैं उसके बराबर होती है। तो चलिए बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ और उसमें कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, n=3 के लिए L, M और S के कुल कितने मान होंगे और कौन कौन से होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहला हम पढ़ेंगे बच्चों कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ L, L की कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूँ बच्चों। तो वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ L डिपेंड करती है बच्चों, डिपेंड्स करती है एन पर, और एन और एल आपस में बराबर होते हैं। एन की वैल्यू 2 है, 3 है तो 3 हो गया, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से n-1 तक। तो 0, 1 और 2 हो गए बच्चों। ये तो कैलकुलेशन हो गया आपका इसका बच्चों, एल का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एम बच्चों।
कैलकुलेशन ऑफ एम। तो अगर मैं पूछूं एन के सापेक्ष एम का वैल्यू कितना होगा, तो एन स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9 वैल्यू आएंगी। अब वो 9 वैल्यू कौन कौन सी आएंगी जरा देखिए बच्चों। तो यहाँ पर इफ एन इज एल की वैल्यू आप 0 लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पर प्राप्त होगी। इफ एल इज इक्वल टू 0, तो एल का मान भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो एम की वैल्यू होती है बच्चों, वो 0 टू ये जो आती है प्लस एल से, वो माइनस एल तक जाती है। प्लस एल से 0 से माइनस एल तक जाती है। ठीक है, ये m की वैल्यू होती है बच्चों 2l स्क्वायर 2। अब m का मान सभी बच्चे जानते होंगे 2l प्लस 1 के बराबर होती है। इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है प्लस l से, तो इसका 0 हो गया। अब दूसरा है इफ l इज इक्वल टू 1 है बच्चों, तो l के कुल कितने मान होंगे, शुरू कर दीजिए। तो प्लस 1, 0, -1, टोटल 3 वैल्यू आई, इसमें टोटल 1 वैल्यू आई। और दूसरा है बच्चों इफ एल इज इक्वल टू 2, तो एल के भी कितने मान होंगे, +2 से शुरू करो बच्चों। तो +2, +1, 0, -1, -2, टोटल 5 वैल्यू आएगी। इसके अनुसार चेक कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये 5 वैल्यू आई। अगर आप देखिए बच्चों, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 9 वैल्यू है। ठीक है, अब एस की वैल्यू तो बहुत आसान है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एस, ये आपका 2n स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2 और 3 का स्क्वायर करो बच्चों, तो 18 वैल्यू आएगी। और वो वैल्यू होती है +½ और -½ बच्चों। ठीक है, तो आधा तो +½ होगा, आधा -½